Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Educating. So recently ही 5 अक्टूबर 2020 को 42nd GST काउंसिल मीटिंग हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन एंड फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो आपकी जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग ऑन 5 अक्टूबर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे और रिकमेंडेशंस भी दिए गए थे। आज के वीडियो का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो इन्हीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के हाइलाइट्स पर रहेगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजन आया है वो आया है कंपनसेशन सेस को लेकर। So, prior to getting into the recommendation of 42nd GST Council meeting with respect to compensation cess, let us first understand कि compensation cess है क्या। So, after implementation of GST, states को जितना भी revenue loss हुआ था उसको compensate करने के लिए सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को compensation cess प्रोवाइड किया गया था। कंपनसेशन सेस के रिलेटेड अब आपका 42nd जीएसटी काउंसिल में जो पहला रिकमेंडेशन आया है वो ये है कि जो आपका कंपनसेशन सेस है, द कलेक्शन फॉर द सेम इट हैज बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 5 years, दैट मींस बियॉन्ड जून 2022। फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी आपका जो कंपनसेशन सेस का कलेक्शन है उसका जो ट्रांजिशन पीरियड है वो पहले 5 साल रखा गया था, जिसको अब आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड कितना वो कंपनसेशन पीरियड एक्सटेंड होगा बियॉन्ड 2022, फॉर दैट फर्दर डिटेल्स विल बी वर्कड आउट ऑन द बेसिस कि आपका रेवेन्यू गैप को कैसे मीट करना है और कितने टाइम में मीट करना है। This was the first point with relation to compensation cess. सेकेंड पॉइंट जो था आपका कंपनसेशन सेस को लेकर वो ये था कि सेंटर ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 करोड़ टू स्टेट्स ऑन 5th October 2020 फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड जो रिमेनिंग 25,000 करोड़ है टुवर्ड्स आईजीएसटी ऑफ 2017, it will be done by next week. That means center already 20,000 का loss जो है compensation वो already provide कर चुकी है states को on 5th October, and rest जो आपका 25,000 करोड़ है it will be done by next week. Now, moving forward to our next recommendation of GST Council meeting, it was in relation to the return filing. So 39 जो हमारी GST Council meeting हुई थी in March 2020, it recommended that an incremental approach has to be followed for the existing GSTR 1 and 3B return filing scheme. So 39 GST Council meeting ने आपका क्या recommend किया था जो मार्च 2020 में हुई थी कि जो आपके न्यू रिटर्न सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं उनको हम existing GSTR 1 और 3B वाला जो रिटर्न सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। एंड वो इनकॉर्पोरेट इसलिए किए जाएंगे जिससे कि आपका जो काम है फॉर डूइंग द वर्क ऑफ बिजनेस एंड फॉर इम्प्रूविंग द कंप्लायंस एक्सपीरियंस ऑल्सो, जिससे टैक्स पेयर्स के लिए बिजनेस करना आसान हो जाए एंड देन इट विल इम्प्रूव देयर कंप्लायंस एक्सपीरियंस ऑल्सो। 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी रिटर्न फाइलिंग को लेकर कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। लेट्स गेट इनटू द डिसीजंस कि इस प्रेजेंट वाले जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या डिसीजंस आए हैं। पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है वो जीएसटीआर 1 के रिगार्ड में आया है। सो जीएसटीआर 1 जो है for the quarterly taxpayers, उसका जो date है it has been revised to 13th of the month succeeding the quarter with enforcement from 1st January 2021. That means from 1st January 2021 आपका जितने भी GSTR 1 quarterly file होंगी उनका जो डेट है it has been revised to the 13th of month succeeding the quarter. That means for the month of January, February and March 2021 जो आपकी GSTR 1 फाइल होगी उसकी जो ड्यू डेट है it will be 13th of April. सेकेंड, जो नेक्स्ट आपका आया है वो और भी इंपॉर्टेंट है कि अब जो आपका GSTR 3B है it will be auto populated from the data that will be filled in GSTR 1. So what it says is that auto population of liability from own GSTR 1 with enforcement from
1st January 2021. दैट मीन्स अभी जो आपके GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेशन होगा लाइबिलिटी का, वो GSTR 1 से होगा विद एनफोर्समेंट फ्रॉम 1st January 2021. नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा, इट विल बी डन फ्रॉम द फॉर्म GSTR 2B एंड कभी से ये आपका इनफोर्स में आएगा from 1st January 2021 for the monthly filers, and for the quarterly filers it will be in force from 1st April 2021. सो अभी तक रिटर्न्स फाइलिंग के रिलेटेड हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए. पहला, GSTR 1 फॉर द क्वार्टरली टैक्स पेयर्स, द डेट हैज बीन रिवाइज्ड टू 13th of the month. It has been revised to 13th of the month succeeding the quarter, and it will be enforced from 1st January 2021. And next जो है आपका for auto population of GSTR 3B from GSTR 1, liability GSTR 1 से auto populate होगा in GSTR 3B from 1st January 2021, and जो आपका input tax credit है, it will be auto populated from the form GSTR 2B. monthly filers के लिए from 1st January and quarterly filers के लिए from 1st April. These two have been the most important decisions that have been recommended in the 42nd GST Council meeting. Now, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा ITC और लाइबिलिटी का जो ऑटो पॉपुलेशन है GSTR 3B में, उसी के रिलेटेड है कि अभी जो क्वार्टरली टैक्स पेयर्स है उनको GSTR 1 फॉर्म जो है GSTR 3B से पहले फाइल करना है, जिससे कि ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC और लाइबिलिटी इन GSTR 3B कोई भी इश्यू क्रिएट ना हो या फिर कोई भी टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम ना अराइज हो. नाउ जो हमारा फोर्थ और लास्ट रिकमेंडेशन आया है इन GST काउंसिल मीटिंग विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न फाइलिंग, वो ये है कि जो आपका जो प्रेजेंट GSTR 1 और 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है उसको डिफॉल्ट करने की तैयारी की जा रही है, एंड रिलेटेड टू दैट ओनली अमेंडमेंट विल बी मेड इन द GST लॉज. दैट मीन्स कि जो अभी आपका एग्जिस्टिंग वाला GSTR 1 एंड 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है, इट विल बी द डिफॉल्ट सिस्टम till 31st March 2020, and accordingly जो आपका GST लॉ है उसको भी अमेंड कर दिया जाएगा to make GSTR 1 and GSTR 3B as the default return filing system. So till now we have discussed compensation cess को लेकर क्या recommendation आए थे and आपके return filing को लेकर क्या recommendation आए थे. Next जो हमारा रिकमेंडेशन आया है, इट इज फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स. सो स्मॉल टैक्स पेयर्स को लेकर एक बहुत रिलीफ आया है इन 42nd GST काउंसिल मीटिंग. बिफोर गेटिंग इनटू कि रिलीफ एक्चुअली क्या आया है 42nd GST काउंसिल मीटिंग में फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, वी विल अंडरस्टैंड कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के जो क्राइटेरिया है उसके अंडर कौन फॉल करता है. सो स्मॉल टैक्स पेयर्स आर दोज whose aggregate annual turnover is not exceeding rupees 5 crore. That means वो taxpayers जिनका aggregate annual turnover 5 crore exceed नहीं करता है, they fall within the criteria of small taxpayers. So small taxpayers का पहले 42nd GST Council meeting की recommendation से पहले क्या था, that they were supposed to file 24 returns. After the recommendation in GST Council meeting, 42nd GST Council meeting, अभी small taxpayers को जिनका annual turnover is less than 5 crore, they will have to only file 8 quarterly returns. That means to returns हैं, it has fall down from 24 to 8 quarterly returns. बट जो चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि रिटर्न चाहिए उनकी क्वार्टरली बेसिस पर फाइल होंगी, लेकिन जो मंथली पेमेंट किया जाएगा वो आपका चालान के थ्रू किया जाएगा, एंड इट हैज टू बी एनफोर्स्ड फ्रॉम 1st January 2021. सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आपका क्या है कि जो स्टार्टिंग के आपके 2 महीने हैं क्वार्टर के, उन 2 महीनों में स्मॉल टैक्स पेयर्स के पास में एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, दैट दे कैन पे tax up to 35% of the net cash tax liability of the last quarter using an auto-generated challan. That means for the first 2 months of the quarter, taxpayers के पास में option है that they can pay tax up to 35% of the net cash tax liability using an auto-generated challan for the last quarter. So this was the relief that was
announced by the way of recommendation in the GST Council meeting which was held on 5th October 2020. नेक्स्ट जो हमारा डिसीजन आया है वो आया है HSN फॉर गुड्स एंड SSC फॉर सर्विसेज को लेकर. नाउ इट हैज बीन मेड मैंडेटरी कि आपका कोई भी अगर आप इनवॉइस को GSTR1 में GST पोर्टल में अपलोड करते हैं, इट इज नेसेसरी कि गुड का आपके पास में HSN नंबर होना चाहिए एंड सर्विसेज के लिए SAC. एंड इसके रिगार्ड में आपके 3 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये कहता है कि वो टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड करता है, they will have to fill HSN or SSC of 6 digit for the supplies of both goods and services that they are making. Second, अगर कोई टैक्स पेयर जिसका एनुअल टर्नओवर is up to rupees 5 crore and that taxpayer is doing B2B supplies, then it is mandatory to provide HSN or SSC for 4 digits. एंड जो लास्ट आपका पॉइंट है HSN और SSC के रिगार्ड में वो ये है दैट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो कोई भी गुड्स या सर्विस के लिए HSN या फिर SSC नोटिफाई कर सकते हैं जिन गुड्स और सर्विसेज पर आपका 8 डिजिट का HSN या फिर SSC प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, फिल करना मैंडेटरी है इन फॉर्म GSTR1. सो HSN और SSC को लेकर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए. अगर कोई भी जो आपका टैक्स पेयर है जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, इट इज नेसेसरी फॉर देम टू प्रोवाइड HSN और SSC ऑफ 6 डिजिट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बोथ. एंड अगर कोई भी टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और साथ में वो B2B सप्लाईज भी कर रहा है, देन उसके लिए HSN और SSC of 4 digits is mandatory to be provided. And rest गवर्नमेंट के हाथ में पावर है that they can notify goods जिन पर आपका 8 digits का HSN कोड जो है प्रोवाइड करना मैंडेटरी है. Now moving forward, CGST रूल्स में कुछ अमेंडमेंट लाने की रिकमेंडेशन दिया गया है एंड वो रिकमेंडेशन है regarding the form CMP08. That means in future the CGST rules can be amended so that आपका जो form CMP08 है it can be filed nil through SMS only. That means in future आप CMP08 जो आपका फॉर्म है वो आप SMS से ही nil जो आपका फॉर्म है आप फाइल कर सकते हैं. इसके रिगार्ड में इन फ्यूचर अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी. एंड जो हमारा इंपॉर्टेंट अभी रिकमेंडेशन आया है 42nd GST काउंसिल मीटिंग में वो रिफंड को लेकर है. सो पहले क्या था, टू क्लेम द रिफंड इट वाज नॉट मैंडेटरी कि जो आपका बैंक अकाउंट है इट शुड बी प्री वैलिडेटेड, बट नाउ इट हैज बीन मेड मैंडेटरी कि जो आपका बैंक अकाउंट है इट शुड बी वैलिडेटेड एंड लिंक्ड विद पैन एंड आधार ऑफ द रजिस्ट्रेंट विद एनफोर्समेंट फ्रॉम 1st January 2021. That means अगर आपको कोई भी रिफंड पेड, if any refund, it has to be paid or disposed, it will be done in a validated bank account. That means it is necessary कि वो आपका जो particular bank account है registrant का, it should be linked with the PAN and Aadhaar number of the registrant only, and it will be enforced from 1st January 2021. So after this आपका जो next recommendation लाया गया है, it is in relation to satellite launch services. So satellite launch services को और encourage करने के लिए 42nd GST Council meeting में recommendation आया कि उनको exempt कर दिया जाएगा from GST. So what it says is to encourage domestic launching of satellites, particularly by young startups, and the satellite services specifically launched by ISRO, Antariksh Corporation Limited and NSIL, they will be exempted from GST. So these were the recommendations which were given in the 42nd GST Council meeting. Let us just take a glimpse of all the recommendations that were taken. पहला था आपका compensation cess के regarding that the 5-year transition period it has been extended beyond 2022. And center already 20,000 release कर चुकी है on 5th October to state compensation cess, and rest of the 25,000 it will be done by next week for the year for the IGST of year 2017-18. Next was in relation to the return filing where GSTR1 for quarterly
Taxpayers, the date has been revised to 13th of the month succeeding the quarter, and the auto population of GSTR 3B from GSTR 1 and GSTR 2B respectively. Then we talked about the relief for small taxpayers, that जिन taxpayers का जो aggregate annual turnover है वो 5 करोड़ से कम है. Now they can file their returns quarterly only, and जो चालान पेमेंट जो है वो आपका मंथली हो जाएगा चालान के थ्रू. नेक्स्ट वाज इन रिलेशन टू HSN फॉर गुड्स एंड SSC फॉर सर्विसेज, and next it was in the relation to the amendment in CGST rules and refund. एंड जो आपका लास्ट रिकमेंडेशन आया था इट वाज इन रिलेशन टू सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है GST से. So these were the recommendations जो आपके 42nd GST Council meetings में आई थी, and we will be stopping here only for this video. But before stopping the video, don't forget to check our GST annual membership plan on our website edukating.com. Through our GST annual membership plan, you can keep yourself updated with GST from time to time. We will be stopping here only for this video, and we shall meet for more such videos in future. Thank you.